इस कहानी की शुरुआत होती है जंगल में एक इंसान को भागते हुए दिखा करके, अपनी जान बचाते हुए। लेकिन वो जो कोई भी हमला कर रहा था हम उसे नहीं देख पाते, लेकिन वो उससे ब्लेड से हमला करते हुए जा रहा था। और भागते हुए वो इंसान जिसका नाम एडिल था वो पहाड़ पे आ गया था, और फिर ब्लेड पीछे से आकर के उससे लग जाता है, और इसलिए उसे फ़ौरन पानी में कूदना ही होता है। लेकिन कूदने वक्त उसका सर एक पत्थर से जाके टकरा गया था, इसलिए वो पानी में गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। रात को एक कश्ती वहाँ से, मछुआरों वाली कश्ती वहाँ से गुजर रही थी, जो कि उसे देख करके अपने पास ले जा आते हैं। और क्योंकि वो काफ़ी जख्मी था इसलिए अपने घर ला करके उसे इलाज करते हैं मछुआरे। उसके हाथ पे एक टैटू का निशान देख लेती है, जिसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड को कि ये लोग जे को अपने पास नहीं रख सकती थी, घर छोड़ता था, और इसलिए फांसी के आर्मी कैंप पे ले जाने का फैसला करती है, क्योंकि शक्ल से लग रहा था कि ये किसी आर्मी वाला है। और कैंप के पास जाने के बाद वो लड़की इससे बता रही थी, आर्मी वालों से बता रही थी कि इसके जख्मों पे हमने पट्टी लगा दी है और इसलिए आप इसे रख सकते हैं, हम इसे नहीं रख सकते हैं। और जबकि उसकी बात किसी को भी नहीं समझा रही थी में आ रही थी, और इसलिए ट्रांसलेटर उसकी बात को ऑफिसर्स को समझा रहा था। ट्रांसलेटर ही बहुत ही बड़ा बदमाश था, और इसलिए वो उल्टा पुल्टा मतलब सबको समझाता है, जो कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर वो लड़की अपने इशारों में समझा रही थी कि हर 6 साल बाद मंदिर में एक डेथ वॉरियर आता है, जो कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। वो उस लड़के इंसान को वहीं पे छोड़ कर वो लड़की वापस अपने घर में आ जाती है। जब वो होश में आता है तो एक ऑफिसर उसे पूछताछ करने के लिए आती है कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आया है। लेकिन जी को कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं रखे कि उसके सर में बहुत ही जोर से चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त अब जा चुकी थी। और वो लड़की उससे कहती है कि हमने तुम्हारी तस्वीरें और उंगलियों के निशान ले लिए, और हम जल्दी पता लगवा लेंगे कि आखिर तुम कौन हो, और तुम्हारा डेटा बीच पे भेज दिया गया है। ऑफिसर उसे एक डिवाइस दिखाती थी जिसमें बताती है कि ये डिवाइस तुम्हारे पास ही हमें मिला है। जे को उस डिवाइस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस ये कहता है कि इस डिवाइस को शायद इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं पर शॉय या फिर गैसेज है या नहीं है। और वो कहता है कि आखिर बाकी सामान किधर है। तो ये सुनकर के उस ऑफिसर को उसके ऊपर शक होने लगता है, उसे लगता है कि ये जरूर कुछ सच छुपा रहा है और कुछ भी याद ना आने का ड्रामा कर रहा है। इसलिए सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ गया था। वो जैसे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ऐसे आसानी से अपना मुंह नहीं खोलोगे और हमें दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना होगा। असल में वो उसे मार करके उसका मुंह खुलवाना चाहते थे। जैसे एक ऑफिसर उसे मारने के लिए आता है तो जे उसे ही पकड़ लेता है और उसे मार करके गोलियों से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और इसे नीचे गिरा देता है। और जैसे ही एक और ऑफिसर जे के ऊपर हमला करने के लिए आता है, जे उसे भी मार करके नीचे गिरा देता है। वो बिल्कुल ही अलग अंदाज से सबको मार करके गिराते जा रहा था। वैसा कि उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसे अपने लड़ने के सारे स्किल्स बहुत ही अच्छी तरह से याद थे। और फिर तभी वहाँ पे वो ऑफिसर आती है। वो भी तो उसे लड़ नहीं पाती, लेकिन वो बहुत ही समझदारी से उसके पेट में एक इंजेक्शन को लगा देती है, जिससे कि वो बेहोश होने लगता है। होश आने पे वो ऑफिसर उसे दोबारा वही सवाल करती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कोई जासूस तो नहीं। तभी जय कहता है, वो कहता है कि मुझे बस इतना याद है कि कुछ मछुआरों ने मेरी जान बचाई थी। मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे, मैं वहाँ पे पहुँचा कैसे था, वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और वो फिर कहता है कि मुझे याद आ रहा है, कोई मेरे पीछे आकर के मेरे ऊपर हमला कर रहा था, और वो आखिर कौन था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो था बहुत ही ताकतवर और उससे मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ रहा था और बच करके वहाँ से भाग रहा था। और तभी फिर मैं नीचे पानी में गिर गया। वो हाई ऑफिसर जे को बाहर लेके जाती है आसपास की जगह दिखाने के लिए, ताकि उसे कुछ याद आ सके। तभी वहाँ पे एक अजनबी आता है जो कि कोई वॉरियर था। वो आते ही वहाँ पे सभी से लड़ने लगता है। हालांकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन वो सभी के गोलियों से बचते हुए सभी को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। हाथों और पैरों से वो सबको ढेर करते जा रहा था। सभी को मारने के बाद फिर वो जैसे कहता है कि जल्दी करो। हालांकि वो जे को जानता था, मगर वो नहीं, लेकिन फिर भी जे उसके ऊपर भरोसा करता है और उसके साथ यहाँ से भाग जाता है। रास्ते में आने वाले सारे सोल्जर को वो लोग मारते हुए जा रहे थे। फिर जाकर के एक खेत में चले जाते हैं। वहाँ पे झाड़ियों से निकल कर के और भी बहुत सारे सोल्जर उसके सामने आते हैं। इन सभी के होलिये बहुत ही अलग थे, क्योंकि सारे ही वॉरियर्स थे और वो लोग जे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो लोग बड़े ही परेशान थे कि आखिर ये हमें पहचान क्यों नहीं रहा है।
और इससे पहले वो जे को लेकर के मंदिर जाते ऑफिसर और बाकी के लोग आकर के उनके ऊपर हमला कर देते हैं और जे को फिर से पकड़ लेते हैं और दोबारा पूछताछ करने पे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि वो लोग मुझे जान देते हैं, मेरा कोई ना कोई ताल्लुक है उनसे। और मेरी बात कोई खान खोल करके सुनो, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। मुझे ये नहीं पता कि ये बात मुझे कैसे याद है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये बात सच है। और वो कहता है कि सुनो सुनो, मुझे याद आ रहा है, मैं जंगल से भागते हुए किसी से बचते हुए जा रहा था और फिर मैं पानी में गिर गया था। ये बात सुनकर के ऑफिसर जे के सारे लोग जाते हैं जंगल में छानबीन करने के लिए और वो फिर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ समझने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ समझता तभी वहाँ से बहुत सारे ब्लेड आकर के उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और ये सब सारे लोग ब्लेड की तरफ ही गोलियां बरसाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वहीं से ही कोई हमारे ऊपर ब्लेड से हमला कर रहा है। इन्हें अंदाजा नहीं होता कि दुश्मन कहाँ से बैठ करके हमारे ऊपर हमला कर रहा है और इसीलिए कुछ सोल्जर्स तो वहाँ पे मारे जाते हैं। कुछ जान बचा करके यहाँ से भाग गए थे। कैप्टन को कुछ महसूस होता है, जो इसके बाद फिर वो पेड़ की तरफ देख करके मुस्कुराने लगता है। इससे हम समझ सकते हैं कि कैप्टन को कि वो चीज़ इनविजिबल थी मगर कैप्टन को नज़र आ रही थी और फिर वो चीज़ कैप्टन को दिखने लगती है, जो कि अचानक से ऊपर से नीचे आ गया था। कैप्टन उसे देखते साथ ही उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाने लगता है, जो कि असल में एक एलियन था और उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां लगी थी और इसलिए वो नीचे गिर जाता है। कैप्टन को लगता है कि अब ये मर जाएगा, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब उसके सारे जख्म फ़ौरन से भर जाते हैं। वो अचानक से उठता है और कैप्टन के ऊपर बहुत सारे हमले करने चालू करता है। उसने उसके गले में पकड़ा था जहाँ से ऑरेंज रंग की रोशनी निकल रही थी। इससे हम समझ सकते हैं कि वो आखिर कितना ज़्यादा ताकतवर था, जैसे कि और उसके बॉडी से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी, जिससे हम समझ सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एलियन है। दूसरी तरफ जैक उस हाई ऑफिसर को लेकर के जंगलों से वहाँ से भाग रहा था। ऑफिसर भाग ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर ब्लेड से हमला हो जाता है। वो बेचारी खड़ी जाती है और वहीं पे ही मर जाती है। उस गड्ढे को देख कर करके वो देखता है कि ये एक तीरगार है जहाँ पे एक बूढ़ा इंसान है जो कि बैठा है और उसका नाम वैली है। वो जैक से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, हम कौन हो, तुम कौन हो? तो जैक को उसे वानी जवाब देता है, जो सुन कर के वो उसे मारने लगता है, उसे लड़ने लगता है, कभी तलवार से, कभी लाठी से, कभी टांगों से, ताकि जैक को कुछ याद आ सके। लेकिन फिर भी जैक को कुछ याद नहीं आता। फिर नॉर्मल होने के बाद ही जैक उससे कहता है और फिर वो उसे बताते हैं कि जिसने तुम्हारे ऊपर ब्लेड से हमला किया था वो असल में एक एलियन है, जो कि दूसरे प्लेनेट से आया है और वो एक स्टार लिंक प्लेनेट से आया है, जो कि वो एक बहुत ही बड़ा योद्धा है, जैसे हमारे प्लेनेट में वॉरियर्स हुआ करते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और दुनिया पे आने का उसका मकसद एक ही है, दुनिया और इंसानियत को तबाह करना, सभी को मारना। और तुम्हें ही उसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि एक वॉरियर ही वॉरियर को मार सकता है, हरा सकता है। और जैक तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी। और फिर यहाँ पे जैक के बाकी वॉरियर्स भी आ जाते हैं, जो कि उसे मंदिर की ओर ले जा रहे थे। और यहाँ पे भी एक फीमेल वॉरियर भी जैक के पास आती है, जो कि जैक के दोस्त थी, लेकिन वो भी उसे याद नहीं थी। फिर जैक को एक वॉरियर दीवार की ओर दिखाया जाता है और उसे गोल चक्री के पास लेकर के आता है और कहता है कि हर 6 साल में ज़मीन के पास से एक प्लैनेट गुजरता है, यानी कि एक इंसानियत वाले प्लैनेट को गुजराया जाता है, जिसके जरिए दुनिया का एक पोर्टल यानी कि एक रास्ता खुल जाता है, यानी कि यूनिवर्स का एक से शॉर्टकट, यहाँ से तुरंत ही किसी भी जगह से कहीं पे भी जाया जा सकता है। और वो उसी पोर्टल से ये प्लैनेट अर्थ पे आ जाते हैं। और 6 साल पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था, जो कि एक वॉरियर होता है। उस इंसान उस एलियन को कोई आम इंसान नहीं हरा सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होता है। उसे कोई वॉरियर ही हरा सकता है। और इसीलिए इस मंदिर में एक गुरु सभी को वॉरियर बनाने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग देते हुए उन्हें फाइटिंग स्किल से सिखा देते हैं, ताकि वो उस एलियन को मार सके, उसे बर्बाद कर सके। और योद्धा, ये तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें कैसे भी हार के उस एलियन को हराना होगा, उस एलियन वॉरियर को इस दुनिया में से हरा देना होगा, ताकि हम लोग सेफ, सब कोई बहुत ही सेफ रह सके।